टैली प्राइम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन यानी डिस्काउंट टू कस्टमर पर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिससे आपको बढ़िया से क्लियरिटी मिल सके कि हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट कैसे देंगे, टैली प्राइम में इसका एंट्री कैसे करेंगे, कितना मेथड होता है डिस्काउंट करने का, सारा चीज बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट मीन्स क्या होता है और डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है, और एक छोटा सा क्वेश्चन भी लेकर आए हुए हैं ताकि आपको पूरा बढ़िया से क्लियर हो सके। तो चलिए सर स्टार्ट कीजिए। डिस्काउंट मीन्स होता है सम रिलैक्सेशन इन ट्रांजेक्शन, यानी कि जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें कुछ छूट मिल जाए, उसी को तो डिस्काउंट बोलते हैं। अब डिस्काउंट तीन प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं नगद छूट। तीसरा होता है क्वांटिटी डिस्काउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक पर एक फ्री मिल जाए। ये सब हम लोग क्या करते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट की मदद से हम लोग इसका एंट्री करेंगे, या अलग अलग आइटम पे कितना परसेंट डिस्काउंट लेना है, ये सारा चीज हम लोग क्या करने वाले हैं क्वांटिटी डिस्काउंट की मदद से सीखने वाले हैं। तो आज आपके लिए कैश डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट पे क्वेश्चन ला दिए हैं। देखिए लैब नंबर 30, जिसमें आपको यहाँ पे कैश डिस्काउंट का ऑप्शन मिलेगा, और लैब नंबर 31 जिसमें आपको क्वांटिटी डिस्काउंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप एक मोबाइल खरीद रहा है तो 10% का डिस्काउंट है, दूसरे मोबाइल पर 8% का डिस्काउंट है। तो ये सारा चीज अभी हम आपके सामने लाइव करके दिखाने वाले हैं ताकि आपका पूरा क्लियर हो सके। आप किसी भी कंपनी में जाकर काम करेंगे कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो बस वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट इज डन विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल प्राइस लेवल, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, इसका एंट्री आपके जो टैली प्राइम है या अकाउंटिंग है इसमें नहीं किया जाता है, बस आदमी को या कस्टमर को छूट दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास से आप 10 पीस से ज्यादा सामान खरीदेंगे तो 2% का डिस्काउंट देंगे। मेरे पास से आप अगर 20 पीस से ज्यादा सामान खरीदते हैं तो 5% का डिस्काउंट देंगे। ये होता है आपका व्यापारिक छूट, यानी कि आप इतना खरीदेंगे तो हम आपको इतना परसेंट डिस्काउंट देंगे। इस पे क्वेश्चन हम कल लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको होलसेलर रिटेलर कैसे काम करते हैं, कैसे डिस्काउंट मिलता है, रिटेलर के लिए क्या प्राइस होगा, होलसेलर के लिए क्या प्राइस होगा, सारा चीज हम लोग कल के क्लास में करेंगे। लेकिन आज हम लोग कैश डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट के बारे में दोनों क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से करेंगे ताकि कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। तो कैश डिस्काउंट इज डन इन ट्रांजेक्शन टोटल, यानी कि कैश डिस्काउंट कब देते हैं जब आपका टोटल अमाउंट में से कुछ कम किया जाए। जैसे कि हम 1 लाख का सामान खरीद लिए, 5,000 रुपया का क्या हुआ डिस्काउंट मिला, तो यानी कि टोटल पर आपको 5,000 रुपया का डिस्काउंट मिला। इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। उसी प्रकार आते हैं क्वांटिटी लेवल डिस्काउंट। क्या होता है, तो क्वांटिटी लेवल डिस्काउंट इज डन विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट कॉलम, यानी कि आपको अलग अलग क्वांटिटी के लिए, अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग रेट क्या होता है डिस्काउंट का दिया रहता है, जो कि लैब नंबर 31 में आपको देखने को मिलेगा। 10% डिस्काउंट और 8% डिस्काउंट अलग अलग आइटम पे है। तो ये सारा चीज अभी हम लोग करेंगे साथ में। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि सर डिस्काउंट मीन्स क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है सम रिलैक्सेशन, कुछ हमको रिलैक्सेशन मिल जाए, कुछ छूट मिल जाए, उसी को तो हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट तीन प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट। आज की क्लास में आपको कैश डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे नया क्वेश्चन ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, ताकि हम लोग भी उसको प्रैक्टिस कर सके। तो अब आते हैं नीचे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस छोटू सा कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग आज क्लास लिए हैं। तो पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मिस्टर अजय स्टार्ट ए मोबाइल बिजनेस विथ रुपीज 3 लाख रुपया, यानी कि जो मिस्टर अजय है 3 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है सर। परचेस कर रहा है 10 पीस नोकिया एसडी मोबाइल 2,000 रुपए के रेट से, यानी कि 10 पीस नोकिया एसडी मोबाइल खरीद रहा है। कितना, 10 पीस 2,000 रुपया के रेट से। ठीक है सर। उसमें से 2 पीस
नोकिया एचडी मोबाइल 5,000 रुपए से बेच दे रहा है, प्लस विथ 10% कैश डिस्काउंट, यानी कि दोनों पीस बेचने के बाद उसका 10% डिस्काउंट लेना है। ये नहीं कि इतना पर इतना परसेंट लेना है, नहीं, यानी कि टोटल पर इसको 10% डिस्काउंट ले लीजिए। तो हम लोग इस पे कैश डिस्काउंट का क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन को उपयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जाने के बाद हम चलते हैं टैली प्राइम पे और वहां कंपनी बनाते हैं। किस नाम से कंपनी बनाएंगे सर, बनाएंगे डिस्काउंट टू कस्टमर के नाम से कंपनी बना लेते हैं, ताकि हम लोग को बढ़िया से क्लियर हो सके। तो चलिए टैली पे चलते हैं और यहाँ बनाते हैं डिस्काउंट टू कस्टमर, ताकि हमको याद रहे कि कौन से एक्सरसाइज कब बनाए हुए हैं। और यहाँ पे स्टेट में ले लेंगे बिहार। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव, मेरा कंपनी तैयार हो चुका है। ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना ही हम लोग करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे, मेरा कंपनी तैयार हो चुका है। कंपनी में एंट्री करने के लिए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे वाउचर एंट्री पर। और अब हम लोग वाउचर एंट्री पर जाने के बाद यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था क्या, कि देखिएगा यहाँ पे मिस्टर अजय स्टार्ट बिजनेस। जब कोई भी आदमी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बिजनेस में पूंजी लगाता है, यानी कि 3 लाख रुपया पूंजी के रूप में आपके अंदर यानी बिजनेस के अंदर आ रहा है, यानी रिसिप्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग वाउचर एंट्री करते हैं रिसिप्ट का। F6 CR में कैपिटल, कैपिटल क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल ही आ रहा है। तो कैपिटल का था सर लेजर ही नहीं बनाए हैं, तो आप यहीं पे अल्ट प्लस सी दबाइए, लेजर बना लीजिए सर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे शॉर्टकट हम लोग अपना रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हर जगह शॉर्टकट अपनाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन को फटाफट बना सके। कैपिटल अकाउंट का ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 3 लाख रुपया। उसके बाद इंटर करने के बाद जीआर में जब भी हमारे बिजनेस में कुछ आता है तो डेबिट करते हैं, तो पैसा आ रहा है तो पैसा को डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए सर। और 3 लाख रुपए यहाँ भी ले लिए, कंट्रोल ऐसे सेव कर लिए। मेरा पहला क्वेश्चन बन चुका है सर। यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, परचेज 10 पीस नोकिया एचडी मोबाइल, यानी कि कोई भी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये कैश खरीदे हैं। तो ठीक है सर, परचेस करने के लिए F9 प्रेस करते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब होता है पर्चा नंबर, बिल नंबर आपका कितना है सर, कुछ नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, बिल नंबर को 1 करेंगे। ठीक है सर, बिल नंबर को 1 करने के बाद इंटर करेंगे पार्टी नेम, पार्टी नेम कैश होगा क्योंकि कोई भी आदमी का नाम ना दिया, सप्लायर का नाम नहीं दिया, इसका मतलब हम कैश ही खरीदे हैं, तो यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इंटर करने के बाद यहाँ परचेस लेजर में परचेस अकाउंट होना चाहिए, जो कि हम लोग को बनाए नहीं है, तो हम क्या करेंगे अल्ट प्लस सी करेंगे और बनाएंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट कहाँ जाता है सर, परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर जाता है। यहाँ पे परचेस अकाउंट ग्रुप ले लेंगे सर। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप गुड्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सामान ही खरीदेंगे बेचेंगे, और कंट्रोल से सेव कर लेंगे। उसके बाद इंटर करने के बाद आप किस आइटम को खरीद रहे हैं, यहाँ पे आइटम का नाम देखिए नोकिया एचडी मोबाइल। तो चलिए सर, आइटम भी नहीं बना हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, अल्ट सी करेंगे और वहां से आप आइटम भी बना लेंगे। तो बनाइए नोकिया एचडी, क्या एचडी मोबाइल। ठीक है सर, नोकिया एचडी मोबाइल बना लेते हैं। ये अंडर में नोकिया कंपनी क्या है सर, कंपनी भी नहीं बना है सर, कोई बात नहीं, आप फिर से अल्ट सी यहीं पे करेंगे और नोकिया कंपनी यहाँ से बना लेंगे नोकिया। ये आपका अंडर ग्रुप हो गया। कैटेगरी में मोबाइल होना चाहिए सर, मोबाइल भी नहीं बना हुआ है तो आप क्या करेंगे अल्ट सी करेंगे और मोबाइल भी बना लेंगे यहाँ से। उसके बाद यूनिट में क्या होगा, पीस होगा क्योंकि हम मोबाइल को पीस में ही खरीदेंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे यूनिट भी अल्ट सी करेंगे और पीसीएस बनाकर कंट्रोल से सेव कर लेंगे सर। बन गया मेरा आइटम। फिर कंट्रोल से सेव करने के बाद देखिए आपका आ गया नोकिया एचडी मोबाइल। क्वांटिटी में कितना पीस, 10 पीस है। चलिए देख लेते हैं एक बार और, 10 पीस 2000 के रेट से है, तो यहाँ पे लिखिए 10 पीस और 2000 के रेट से। ठीक है, इंटर करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल से सेव, यानी कि टोटल 20,000 रुपए का हम सामान खरीदे हुए हैं। अभी सर हम खरीदने का काम खत्म हो गया, सेल करने का बात आया सर। 2 पीस नोकिया एचडी मोबाइल 5,000 रुपए के रेट से सेल करना है। तो चलिए सर हम लोग सेल करते हैं यहाँ पे। अब सेल करने के लिए शॉर्टकट F8 दबाएंगे। पार्टी नेम कैश, क्योंकि कैश की दिन, क्योंकि कैश ही डिस्काउंट लेना है ना सर, तो कैश बेचेंगे तब ना कैश डिस्काउंट लेंगे।
तो यहाँ पे कैश पार्टी नेम कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद सेल करने के लिए सेल अकाउंट होना चाहिए, सेल का लेजर होना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं बनाए हैं। तो आप यहीं से अल्ट प्लस सी करेंगे और अल्ट प्लस सी करने के बाद सेल अकाउंट बना लेंगे सर। ठीक है, सेल अकाउंट बनाने के बाद सेल अकाउंट ग्रुप के अंदर ही आता है। उसके बाद यहाँ से आप गुड्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से सेव इंटर कर दीजिए। आपका कौन सा मोबाइल बेचना है सर? नोकिया एचडी मोबाइल बेचना है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। 2 पीस कितना रुपए का रेट से चेक कीजिए सर, यहाँ पे 5,000 रुपया के रेट से बेचना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5,000। इंटर करने के बाद आप यहाँ देखिए 10,000 का सामान हम बेच चुके हैं। अब बात रहा सर इसको डिस्काउंट कैसे लेंगे, ये बताइए सर। सर डिस्काउंट भी तो देना है, यानी कि हमको 10,000 रुपये का सामान बेचे हैं, क्या 10,000 रुपया लेना है? नहीं सर, 10,000 रुपया नहीं लेना है, आपको उसको डिस्काउंट देकर लेना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% कैश डिस्काउंट लेना है। तो अब देखिए सर, अब 10,000 का 10% तो 1,000 होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो हम क्या करेंगे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर खोलकर उनको क्या करेंगे, कैलकुलेशन हम दिखाएंगे। तो लिखते हैं स्टार बटन के लिए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं कि इस कैलकुलेटर से कैसे हम लोग कोई भी परसेंटेज निकालते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना है? 10,000 रुपया। तो लिखेंगे 10,000 इंटू कितना परसेंट? 10%। तो यहाँ पे 10% लिख देंगे, उसके बाद इक्वल टू करेंगे, यानी कि 1,000 रुपया छूट देना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10,000 का सामान तो बेचे हैं, लेकिन 1,000 रुपया छूट देना है। तो आप यहाँ पे इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे और डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे, तभी तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट दे पाएंगे। तो अल्ट प्लस सी दबाइए और बनाइए यहाँ पे डिस्काउंट टू कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर। अब ये डिस्काउंट टू कस्टमर को हम जब डिस्काउंट दिए हैं तो मेरे लिए क्या है सर? ये मेरे लिए खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर इसको रख लेंगे और कंट्रोल ऐसे सेव करा लेंगे। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट है, तो कितना का डिस्काउंट है? आप इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 1,000। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट 1,000 रुपया लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, -1,000 रुपया करना है, उसके बाद इंटर करना है। तब आप देख पाएंगे कि आपका टोटल अमाउंट 10,000 की जगह कितना हो गया है, 9,000 रुपया हो गया। देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट 10,000 रुपया की जगह 9,000 रुपया हो चुका है। यहाँ पे 10,000 माइनस 1,000 रुपया जो कि डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मेरा 9,000 रुपया आ चुका है। तो अब आप लोग को समझ में आया कि सर हम किसी भी कस्टमर को अगर डिस्काउंट देते हैं तो उसका अमाउंट माइनस में लिखते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए लॉस है और उतना हम कम अमाउंट ले रहे हैं। और कंट्रोल से सेव करा लेंगे। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ से देख लेंगे कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं, बात करते हैं नीचे एक और क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते जाइए, ताकि उन लोग भी इस वीडियो के मदद से अपना नॉलेज को हासिल कर सके। तो अब आते हैं यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम क्या होता है। यानी सेपरेट का मतलब ये है कि आपको अलग से एक कॉलम बनाना है डिस्काउंट का। यानी कि अभी हम क्या कर रहे थे, पूरा कॉलम पे 10% डिस्काउंट माइनस करके लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि अलग डिस्काउंट का कॉलम बनाइए। जैसे एक क्वांटिटी का कॉलम था, रेट का कॉलम था, ठीक उसी के बगल में एक डिस्काउंट का भी कॉलम बनाइए, ताकि उसमें जो भी हम डिस्काउंट दे कस्टमर को, बस उस कॉलम में जाकर बस परसेंटेज लिख दें और मेरा ये डिस्काउंट ऑटोमेटिक काट ले। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को आपको यस करना होगा, तब जाकर आप इसका एंट्री कर पाएंगे। उससे पहले आपको एक और कंपनी बनाएंगे, नया कंपनी, ताकि उसमें बढ़िया से आपको समझ आ सके। तो चलते हैं फिर से टैली प्राइम के स्क्रीन पे, और वहां पे जाने के बाद कंपनी को क्रिएट किया जाएगा। F3 प्रेस करते हैं, क्रिएट कंपनी पे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद कंपनी का नाम देंगे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। वो डिस्काउंट टू कस्टमर था, अब ये सेपरेट कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं डिस्काउंट कॉलम। यहाँ पे स्टेट में बिहार हो जाएगा और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। मेरा कंपनी बन चुका है।
कंपनी बनने के बाद आपको डिस्काउंट कॉलम को यस करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसी को आपको क्या करना है, यस कर देना है। तो जैसे आप यस कीजिएगा उसके बाद कंट्रोल से सेव कर देना है। अगर ये ऑप्शन आप में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, डिस्काउंट कॉलम पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और नीचे डिस्काउंट कॉलम को यस कर देंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे। मेरा डिस्काउंट कॉलम इनेबल हो चुका है। अब चलते हैं कहाँ पे सर, क्वेश्चन पे। मिस्टर अजय स्टार्ट बिजनेस, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये नहीं कि सर सेम क्वेश्चन है तो हम छाप लेंगे, छापिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एक्सीडेंट नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मिस्टर अजय स्टार्ट ए मोबाइल बिजनेस 3 लाख रुपया। सर सेम तो है, पहला क्वेश्चन सेम है तो पहला कंट्री भी कर लेते हैं सर। चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद आप वाउचर एंट्री करेंगे और यहाँ पे रिसीव करने के लिए F6 दबाएंगे सर। और CR में कैपिटल नहीं बना है, कैपिटल बना लेंगे। ठीक है सर, कैपिटल कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर आता है। उसके बाद कंट्रोल से सेव, 3 लाख रुपया दे देंगे। उसके बाद GR में कैश, क्योंकि कैश ही हमारे बिजनेस में आ रहा है, सेव कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है सर, परचेस 10 पीस नोकिया SD मोबाइल 1500 रुपए के रेट से एंड 10 पीस नोकिया अल्ट्रा मोबाइल, यानी कि यहाँ पे SD मोबाइल खरीदने के साथ साथ अल्ट्रा मोबाइल भी खरीद रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 आइटम को खरीद रहा है, तो चलिए हम लोग चलते हैं परचेस के लिए F9 प्रेस करते हैं। इनवॉइस नंबर 1, पार्टी नेम कैश, क्योंकि कैश ही खरीद रहे हैं। उसके बाद एंटर करने के बाद परचेस एयर में परचेस अकाउंट होना चाहिए, जो कि हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बनने में कितना समय लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और यहाँ से मेरा ये परचेस का लेजर क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल से सेव, इंटर। अब जो आइटम खरीद रहे हैं उस आइटम को भी बनाना है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट कीजिए और बनाइए यहाँ पे नोकिया SD मोबाइल। क्या बनाएंगे सर, नोकिया SD मोबाइल। अब ये किस कंपनी का है, तो नोकिया कंपनी का, वो भी बना लेते हैं सर। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में मोबाइल है तो मोबाइल को भी क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे यूनिट में आपका पीस हो जाएगा, तो यहाँ पे PCS को भी बना लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल से सेव। यहाँ पे देखिएगा तो 10 पीस 1500 के रेट से खरीद रहा है। ठीक है सर, 10 पीस 1500 रुपए के रेट से। देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम आ चुका है। यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम आ चुका है। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला है सर कि आप क्या, आपको खरीदने पर डिस्काउंट चाहिए, नहीं, हमको बेचने पर, सोल्ड करने पर डिस्काउंट देना है, खरीदने पर डिस्काउंट नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, इंटर कर कर आगे बढ़ जाएंगे सर, एक बार और इंटर कर देंगे। अब दूसरा क्या बनाएंगे सर, नोकिया अल्ट्रा मोबाइल बनाएंगे। और इसी करके हम बना लेते हैं नोकिया अल्ट्रा मोबाइल। ठीक है सर, ये भी कोई बात नहीं है, बन जाएगा आराम से, कंप्लीट हो गया सर। किस कंपनी का है सर, नोकिया कंपनी का है। कैटेगरी में मोबाइल है सर, यूनिट में पीस है। कंट्रोल से सेव। ये कितना पीस खरीदा है सर, ये चेक कर लीजिए। ये भी 10 पीस 1200 रुपए के रेट से खरीदा है सर। तो यहाँ पे लिखिए 10 पीस 1200 के रेट से। ठीक है, यहाँ पे करने बाद कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे, स्वीकार कर लिए सर। आपका जो भी एंट्री है वो हमको स्वीकार है। अब चलते हैं सेल करने के लिए, शॉर्टकट F8 दबाते हैं, पार्टी नेम कैश। एंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद सेल करने के लिए आपके पास सेल का लेजर होना चाहिए, जो कि नहीं है। आप यहाँ क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे सेल लेजर बना लेंगे। सेल अकाउंट कहाँ जाता है सर, सेल अकाउंट ग्रुप के अंदर जाता है। उसके बाद यहाँ से गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। इंटर करने के बाद आप क्या सेल कर रहे हैं ये चेक कीजिए, 2 पीस नोकिया SD 4000 के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नोकिया SD 2 पीस 4000 के रेट से। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट कितना देना है सर, ये बताइए। 4000 से 10% डिस्काउंट, यानी कि इस आइटम पे हमको 10% का डिस्काउंट, तो लिखेंगे 10, इंटर कर देंगे। इंटर कर देंगे ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपका 10% माइनस हो चुका है। फिर आते हैं नोकिया अल्ट्रा मोबाइल, ये कितना पीस बेचा है सर, ये चेक कर लेते हैं। तो नोकिया अल्ट्रा कितना पीस बेचा है, तो आप देखिए 2 पीस नोकिया अल्ट्रा 3000 के रेट से, और इस पर 8% डिस्काउंट है।
तो 2 पीस 3000 के रेट से, और इस पर हमको 8% का क्या करना है, डिस्काउंट देना है, तो 8 लिख देंगे। आप देखिएगा यहाँ पे तो आपके पास 2 आइटम है, दोनों आइटम पे अलग अलग क्या है, डिस्काउंट रेट कटा हुआ है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब जाकर आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, तो गेटवे ऑफ टैली के पास प्रॉफिट एंड लॉस पे आने के बाद इंटर कर देंगे, तो आपके पास देखिए नेट प्रॉफिट हुआ है 7320 रुपए का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के क्वेश्चन इतना ही था, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट के साथ, जिसमें आपको बढ़िया से दिखाएंगे कि होलसेलर का रेट कैसे लगता है, रिटेलर का रेट कैसे लगता है, होलसेलर के लिए क्या रेट से डिस्काउंट देंगे, रिटेलर के लिए क्या रेट से डिस्काउंट देंगे, सारा चीज हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को बस लाइक कर चलिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर चलिए। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।